नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी महीने की आज 10 तारीख हो चुकी है। और जैसे ही हर वर्ष जनवरी का महीना शुरू होता है तो लगभग आधी जनवरी तक या कह सकते हैं 20 जनवरी तक उत्तर भारत के तमाम इलाकों में धुंध और कोहरे का प्रकोप बन जाता है। जैसा कि आपको इस समय भी उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में धुंध और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चाहे आपका राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, एनसीआर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे बिहार हो, यानी कि काफ़ी राज्यों में इस समय धुंध और कोहरे का प्रकोप जारी है। लेकिन इस धुंध और कोहरे के बीच में अगर गरज चमक के साथ में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बन जाती है तो सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना बन जाती है। ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में, चाहे उसमें आपका राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, एनसीआर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान गरज के साथ में हल्की मध्यम बारिश में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बन जाएंगी। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 11 से 12 जनवरी के बीच में कुछ राज्यों को लेकर के ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी कर दी है। जहाँ दोस्तों इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के कुछ इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ में हल्की मध्यम बारिश व कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई है। क्योंकि इस समय एक नया डब्ल्यूडी देश के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच चुका है और जैसे ही कोई डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता है तो आप सभी जानते हैं हमेशा राजस्थान या पंजाब के आसपास एक सर्कुलेशन बन जाता है। और इस सर्कुलेशन का काम यही होता है कि जैसे ये सर्कुलेशन बनता है तो हमेशा अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है, जो कि मध्य राज्यों से होते हुए कुछ इस तरीके से देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और इन हवाओं में काफ़ी नमी होती है, इसलिए यहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं और बादल बनने की वजह से यहाँ पर गरज चमक के साथ में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में गरज चमक के साथ में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सबसे पहले बारिश की गतिविधियां आज रात से या कल सुबह के समय से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर से लगा करके बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना बन जाएंगी। और दोस्तों, ये बारिश की गतिविधियां कल दोपहर तक पंजाब और हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में शुरू हो जाएंगी। वैसे तो पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन दोस्तों, पंजाब के जो राजस्थान से सटे हुए भाग हैं, जैसे कि अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिल्का, भटिंडा, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, संगरू, मनसा, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में गरज चमक के साथ में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की संभावना बन रहेगी। वैसे तो पंजाब के जो अन्य भाग हैं, अन्य जिले हैं, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरू, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर ओला गिरने की संभावनाएं बन रहेंगी। और दोस्तों, इसी तरीके से हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में यानी कि पंचकुला से लगा करके चंडीगढ़, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहगढ़ साहिब, सिरसा, भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के भी ज़्यादातर भागों में गरज चमक के साथ में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश व इक्का दुक्का स्थानों पर ओले गिरने की संभावना बनेगी। दोस्तों, एनसीआर दिल्ली के भी ज़्यादातर भागों में गरज के साथ में हल्की मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओले गिरने की संभावना बनेगी। इसी के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में या ज़्यादातर जिलों में सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस और बुलंदशहर, संभल और इसी के साथ में अमरोहा, हापुड़, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में गरज के साथ में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश में इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनेगी। इसी के साथ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। और दोस्तों, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे जैसे डब्ल्यूडी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा
तो यानी कि कल रात से या 12 जनवरी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो ज़्यादातर भाग हैं या ज़्यादातर ज़िले हैं, लखनऊ से लगा करके उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में गरज के साथ में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओले गिरने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं यानी कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, दमोह, इन जिलों में ज़्यादा भारी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन इन जिलों के कुछ भागों में 12 जनवरी में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जरूर बन रहेंगी। इसी के साथ में बिहार की बात करें तो बिहार के भी काफ़ी भागों में 12 जनवरी में पश्चिमी चंपारण से लगा करके पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और इसके अलावा सहरसा या कोसी, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बंका, इन सभी जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ एक दो स्थान पर ओले गिरने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मौसम संबंधी जानकारी आप तक सही सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।